वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और हम लोग जा रहे हैं मेट्रो, क्योंकि ठहरेंगे तो एसी के सामने बैठूँ, मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया आपसे बात करने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ चिकन वगैरह लेना है तो इसलिए। तो जनाब आज हम करते हैं थोड़ी सी बात। सबसे पहले तो ये चलिए जी बताते हैं आपको गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ क्या है कि यूए की फ़्लाइट्स ओपन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और जब हम आए थे तो उस वक्त हमें यही डाउट था कि सुनने में आता था कि अगस्त में खुल जाएंगे, और जब फ़्लाइट्स बंद थी हम तभी आए थे, हम जून में आए थे। तो खैर हमने बीच में प्लान ये भी किया कि अगर अगस्त में फ़्लाइट्स नहीं खुलती ना तो बाय द एंड ऑफ अगस्त हम लोग जो है वाया कतर वो रूट लेके 14 डेज़ वहाँ क्वारंटीन कर 10 डेज़ क्वारंटीन होता है उनका, और फिर उसके बाद बाकी के जो 4 की बजाय हमने 6 डेज़ कर लेने थे जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। तो हम लोगों ने ज़रा घूमना फिरना था, कतर को एक्सप्लोर करना था, एंजॉय करना था, और फिर उसके बाद हम लोगों ने यूएई चले जाना था, क्योंकि उस रूट के थ्रू बहुत से लोग ट्रैवल करना शुरू हो गए थे। इट वाज प्रीटी एक्सपेंसिव, बट ये है कि सक्सेसफुल रूट था, वहाँ से इजीली लोग जा रहे थे। तो कोई इतनी लंबी उसके लिए जो है वो रिस्ट्रिक्शंस की लिस्ट और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट नहीं है। अब तो वीज़ा भी चाहिए नहीं होता, आप जाते हैं वहाँ पे और वो आपको एंट्री दे देते हैं। बस उनकी जो ऐप है, जिस तरह हर कंट्री की अब अपनी ऐप है, तो उसी तरह उनकी अपनी एक ऐप है, तो उसके ऊपर आपने जो है वो फिल करनी होती थी इन्फॉर्मेशन, वहाँ से अप्रूवल मिल जाए तो फिर आप जा सकते थे। बट शुक्र अल्लाह का कि वो नहीं करना पड़ा, ज़्यादा पैसे ज़ाया होने थे। हमने एस्टिमेट ये किया था कि हमारे तकरीबन 24 से 28,000 दिरहम्स हमारे वेस्ट होने थे, इस तरह से कि कतर जो एयरवेज़ हैं उसकी जो फ़्लाइट्स थी वो थी, हम चारों लोगों की जो एयर टिकट्स थी वो 11,400 की थी। ठीक है, तो ये कितना ज़्यादा हो जाता है, तकरीबन आई थिंक 4-5 लाख हो जाता है। ठीक है, तो उसके अलावा फिर वहाँ पे कतर में जो क्वारंटीन था वो हम लोगों का सालों का बन रहा था 13,000 का। ठीक है, तो 11,000 की टिकट्स थी, 13,000 का ये था। फिर वहाँ पे 2-3 बार पीसीआर टेस्ट होने थे, और एक पीसीआर टेस्ट 300 दिरहम्स का होता है, रियाल्स का होता है, कतरी रियाल्स का। तो फिर उसके बाद हमने बाकी 6 डेज़ 6 डेज़ हमने सेपरेट भी रहना था, मतलब क्वारंटीन से हटके ना। एयर टिकट्स और क्वारंटीन को मिला के सीधे हमारे 24,000, तो ये बन के बीच में पीसीआर डालें तो 25,000 बन गई, शायद 26,000, हाँ 3 लोगों के होने थे 26,000। और उसके बाद जब हमने रहना था, तो मैं ऐसे ही कह रही हूँ 27-28 हज़ार हमारे 30+ चले जाने थे। तो 30+ होते हैं तकरीबन आई थिंक 12-13 लाख या 14 लाख इतने हमारे लगने थे। लेकिन हम लोग ये रिस्क लेने के लिए इसलिए तैयार थे कि अगर यहाँ पे उन्होंने टिल फर्दर नोटिस उन्होंने ब्लॉक की हुए, सस्पेंड किया हुआ, तो हम तो फैमिली से टाइम स्पेंड करने आए थे। इशू कोई नहीं है। इशू ये है कि बात यह कि शदाद का भी अपना बिजनेस है जिसको वो रिमोटली ऑपरेट करते हैं, और मेरा भी अपना काम है जिसको मैं कहीं से भी ऑपरेट करती हूँ। तो वो इशू नहीं है कि फ़िज़िकली वहाँ पर होना ज़रूरी है। लेकिन फिर जब टाइम करीब आए तो वीज़ा का इशू आ जाता है, क्योंकि एवरी 6 मंथ्स उस कंट्री में फिर आपने अपनी, जैसे कहते हैं ना, अटेंडेंस लगानी होती है। तो हमें आए हुए ऑलरेडी देखे ना, जून, जुलाई और अब अगस्त का एंड हो जाना था अगर फ़्लाइट्स ना खुलती। तो 3 महीने पहले ही हो रहे हैं, और उसके बाद 3 मंथ्स तक हम अपना जब वहाँ पे एंट्री ना करते, 3 ईयर्स का हमारा फैमिली वीज़ा है ना, तो वीज़ा तो एक्सपायर नहीं होना था, लेकिन अगर हम वहाँ पे अटेंडेंस लगाते तो ऑब्वियसली फिर मसला आ जाना था। आई थिंक उस पर एक्सपायर हो जाता है, आई एम नॉट श्योर। तो ये प्लान थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब यूएई ने फ़्लाइट्स ओपन कर दी हैं। और हमारे साथ सीन क्या हुआ कि जब हम यहाँ पे आए थे तो हम रिटर्न फ़्लाइट्स भी लेके आए थे। ऑल्दो हम मतलब हमें पता था कि फ़्लाइट्स बंद है, लेकिन फिर भी रिटर्न इसलिए ली थी कि हमें ये पता था कि कल को जब फ़्लाइट्स ओपन होंगी हमारे वहाँ होते हुए हो गई, तो फिर फेयर जो है ना वो आसमान को टच कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे हमें फिर ये एज होगा कि हमारी उतने ही पैसों में हमने रिटर्न टिकट्स ली होंगी, तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ है। हमने टोटल 3,600 दिरहम्स की टिकट्स ली थी। अब जिन्होंने रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, हालांकि फ़ायदा नहीं होता, लेकिन चले जो जिस कंट्री में रहते हैं उस करेंसी में उन्हें ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाता है ना कि क्या प्राइस की बात कर रही है। तो 1 दिरहम तकरीबन 44 रुपीज़ का होता है, पाकिस्तानी रुपीज़ का। तो आप इसको जितने दिरहम्स में बताऊँ उनको जस्ट आप मल्टीप्लाइड बाय 44 कर लें, 44, हाँ, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि रुपीज़ कितने हैं। ठीक है, तो हम 3,600 की टिकट्स लेके आए थे, चारों की रिटर्न टिकट्स। ठीक है, या शायद 4,000 चले रफली कर लें। और अब हमारी रिटर्न टिकट्स उस हिसाब से 2,000 दिरहम की हमें पड़ी हैं, और जो कि बनती हैं तकरीबन 88,000 रुपीज़ में चारों हम वहाँ चले जाएंगे। जबकि इस वक्त करंटली जो डेट की हमारी फ़्लाइट्स हैं उस वक्त लिटरली
तकरीबन 2.25 लाख की एक साइड की टिकट्स हैं। जस्ट इमेजिन, हम लोग 80,000 में जा रहे हैं वापस और यहाँ पे 2.25 लाख की टिकट्स मिल रही हैं। तो ये स्टोरी है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी यहाँ पे हैं, जिनका अगर पैसों का अरेंजमेंट नहीं है, अल्लाह ताला उनके पैसों का अरेंजमेंट करें। जो जाना चाहते हैं वो फ़ौरन जा सकें। और जिनको फिर पैसों की वजह से कि टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव है, वेट करना पड़ रहा है, वो कोई बात नहीं, वेट कर लें, अब तो फ़्लाइट्स खुली हैं। आई वुड स्टिल सजेस्ट कि अगर लंबा वेट करना है तो उसके लिए एक दफ़ा इस्तिखारा करने, अल्लाह ताला रास्ते खोल देंगे, आपका माइंड उस तरफ सेट हो जाएगा कि नहीं आपको जाना है या वेट करना है, और आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। तो आपका नुकसान नहीं होगा कि मतलब ये भी नहीं हमें पता कि कब तक अब परमानेंट फ़्लाइट्स खुल गई हैं या दोबारा बंद हो जाएँ, वी डोंट नो। तो इसलिए बेहतर है कि इस्तिखारा कर दिया जाए। हमने भी कतर जाना था तो उसके लिए हमने इस्तिखारा वगैरह सारा किया था। तो ये है कि हमारा फिर पोस्टपोन होता चला गया, और फिर उसमें ये है कि फ़ायदा हो गया कि हमें कतर के ऊपर पैसे हमने नहीं लगाए। बस बात यह है कि इस्तिखारा कर लेना तो खुद ही रास्ते समझ में आते हैं और ख़ुद ही इंसान को पता चलता जाता है कि उसके लिए क्या बेटर है। तो इस्तिखारा करना ना भूलें, ये चीज़ है। और इस्तिखारा वो चीज़ है जिसका मैं हमेशा से, आई थिंक 4-5 साल हो गए हैं मुझे वीडियोस बनाते हुए, और ये बात मैं ज़रूर करती हूँ। इस्तिखारा करना शहजाद ने शुरू किया था और उनकी वजह से मैं भी मोटिवेट हुई कि मुझे भी करना चाहिए। तो इस वजह से हम लोग इस्तिखारा करते हैं कि कोई नई बात नहीं है जो मैं चैनल पर बता रही हूँ, आई थिंक आप सबको पता होगी, लेकिन जस्ट एक रिमाइंडर देना फिर भी मुझे लगा कि बेहतर है। जिन लोगों ने लंबा वेट करना है वो अल्लाह ताला से गाइडेंस ले लें कि उन्हें वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, तो चलिए अब हम चलते हैं मेट्रो। काफ़ी बात हो गई है, तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। सुने, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, इधर देखें। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, सुना आपने? हाँ, ऊंची बोले, आवाज़ नहीं आ रही। तो क्यों कहते हैं जी बेटी? यार जी बेबी कहा था मैंने, मुंह से बेबी और बेटा मिक्स होके बेटी निकलता है। उस दिन कह रहे थे कि मुगल आजम देख के तो दूसरा विवाह करने का दिल चाह रहा था इनका, और अजी बेटी बना लिया है। विवाह विवाह नहीं, विवाह विवाह विवाह। हाँ जी, आप बताओ, आप बोलो। विवाह विवाह। यो सीरियसली कसम से हम लोग ना डेल्टा वायरस की वजह से इतना निकलते भी नहीं हैं, और बस घरों में आने जाने के अलावा कोई और काम नहीं करते। तो बच्चों को मैंने पूरी तरह से मना किया हुआ कि किसी चीज़ को टच नहीं करना, और अच्छी बात है, फजूल में निकलना भी नहीं चाहिए। और जबकि यहाँ पे सब लोग अब पता नहीं शायद अब आप जब बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाए होते हैं लोगों ने, लगाने वाले लगाए होते हैं। मतलब क्या रेशो है, ज़्यादातर ने लगाए होते हैं या नहीं? ये मसला है ना, लोग मास्क नहीं लगाते। हम तो लगा रहे हैं। हम तो लगा रहे हैं, हाँ। तो बस थोड़े से दिन रह गए अब यूएई जाने में, और जाते ही हम लोगों ने घर शिफ्ट करना है। अच्छा, बोले जाते ही आपने जो मास्क, किसी का मुंह लटक गया ये सुनते ही। हाँ, कोई नई बात थोड़ी है। क्या मतलब है आपका? घर जाके तो हमने देखना ही है, वो तो अपने टाइम में आपने फैसला चेंज कर लिया फिर। हाँ, शूज़ मैंने यहाँ रख दिए हुए हैं ताकि नीचे से अच्छे से सफाई हो सका करे। तो आई थिंक ये पहन लूँ मैं। अपने ना 2-3 सिर्फ जूते लेके आई हुई हूँ, और ये मैंने लिए थे ईद पे, लेकिन ना ये इतने अनकंफर्टेबल हैं कि इसमें पाँव दर्द करने लग जाते हैं, हालांकि बिल्कुल फ्लैट हैं। तो फिर यही है कि अब ये जो अपने 1-2 जूते लाई हुई हूँ, सॉरी उल्टा हुआ पड़ा है, तो बस ये जो अपने जूते लाई हूँ बस यही पहनूंगी। एक कितने का था? 2-3 का था आपने? क्या चीज़? जूते। हाँ 2-3 है। एक जो पहन लिए हैं, हाँ, 2, 3, 4, 5। हाँ हो गया, मैजिक हो गया ये। जब 5 जूते, लेकिन फजूल है ना सारे, कोई भी कपड़ों से मैच नहीं एक करता बात उसमें करें से ना, तो ये बोले कि 2, 3, 5 फजूल जूते लाए हुए हैं। ये तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़े होते थे। ये अपनी वाइफ को एक दो जूते नहीं लेके दे सकते। ये देखें, अब मैं जाने वाली हो गई हूँ और अभी तक इन्होंने मुझे शॉपिंग भी नहीं कराई। आप देख लें, इस बारे में कमेंट ज़रूर करें, ठीक है? अब ये ना शुरू हो जाए कि नहीं शहजाद भाई ऐसे हैं, शहजाद भाई वैसे हैं। ज़रा शहजाद भाई की भी थोड़ी सी ज़रा क्लास किया करें, मेरी हर वक्त करते रहते हैं। आपने करनी है ना शॉपिंग, जाते हैं हाँ जाते हैं, करनी है, अभी थोड़ी जा रहे हैं, कल थोड़ी जा रहे हैं। इसी तरह इन्होंने मुझे टाला हुआ है। अब ज़रा इनको भी थोड़ा सा आप जो है ना डांटे।
लेकिन दांत निकाल रहे हैं। मास्क पहने, मास्क ओह, पहने। ये कौन आ गया है? मेरे पापा की कोई जो है ना अब क्लास में। आप भी जो है ना व्यूअर हो, मुझे लगता है हाँ जी। आप व्यूअर्स के साथ हो। आप मुझे बताइए जरा, सच सच बताइए कौन कौन मेरे साथ है और कौन कौन शराब के साथ है। ये मेरी साइड है ना। अच्छा मिशु, आप किसकी साइड पे हो? मामा की साइड पे हो या बाबा की साइड पे हो? Both. Mama and Baba both. Yeah. Very good. ओके। Let's go. ये यानी कि थाली का बैंगन है। अरे मतलब थाली का बैंगन कैसा है? ये देखिए बैंगन फेस, ये देखिए ये बैंगन, ये बैंगन। आज ये टमाटो बना था, इसको इतनी गर्मी लगी थी, मुझे डेड हुआ था टमाटो बना था। गर्मी तो वो इसी नहीं लगाया था आज। हाँ ऐसे नहीं लगा हुआ था ना, उस टाइम की बात है। रात में हम लोग इतनी ठंड कर लेते हैं। अच्छा एक मिनट कर देखिए, सफाई वाले बाबा जी बाहर खड़े सिगरेट पी रहे थे, तो लिफ्ट के अंदर घुस के कहते हैं सिगरेट पी रहा है कोई। मैंने एकदम बोले बाबा जी पी रहे, कहते हैं हाँ मैंने जान के कहा है सिगरेट क्यों पी रहे हैं। स्मेल इधर आ रही है सारी। फैमिली मीटिंग है। और ये बोलते इसमें क्या इसने कहा बाबा जी पी रहे, मैंने कहा ओए बाबा नहीं बाबा जी पी रहे। चलो जी चलते हैं। आज तो मौसम बहुत अच्छा है। कल रात में ना इतनी सख्त तेज़ तूफ़ानी बारिश हुई है ना, उफ, खिड़कियाँ दरवाजे बज रहे थे बड़ा। लेकिन अल्लाह ताला सबको सेफ रखे, लेकिन मज़ा बहुत आया है। हाँ चलें, तय आप पीछे, मिशु आप पीछे बैठो बेटा, इधर आओ, इधर आओ। आपको टॉफी देनी है। अच्छा तय बेटा सीट बेल्ट लगा दो इसको। मिशु हैंड अंदर रखना। क्या देनी है मुझे आपने? टॉफी देनी। टॉफ़ी? कौन सी? केड़ी टॉफ़ी? हौसला तो रखें, अंदर बैठेंगे गाड़ी में कितने। ओके बैठ जाए जी, गाड़ी में बैठ जाए। चलो जी, मुझे टॉफ़ी मिलने लगी है। ये टॉफी गुड़िया, टॉफ़ी। ये जो है वाओ जोक। सुने तो सही, कहानी सुन ले इसकी। हाँ। कल मैं और अंकल जब गए थे ना, तो रिंग रोड पे थे, हाँ तो उससे पहले चेंज देते हैं 45 ना, हाँ, इसमें कॉइन्स हैं। तो 5 रुपीस के उसने कॉइन जब उसने पकड़ाई तो मुझे लगा बाकी उसने टॉफी दे दी है। हाँ। मैं उसे वापस करने लगा, फिर मैंने गौर से देखा तो इसके अंदर कॉइन से, वरना बोले भाई मुझे टॉफी क्यों दे रहे हो, मुझे नहीं चाहिए। लिटरली है, अंकल भी देख रहे थे तो अंकल हंस पड़े, बोलते नहीं बेटा कॉइन्स होते हैं इसमें। हमारे लिए तो ये चीज़ें नहीं है ना, तो इसलिए ये टॉफी 3 साल बाद आ रहे हैं। तो मैंने भी आपको टॉफी दे दी है। हम आ गए इधर टॉयज़ लेने के लिए, और बच्चे टॉयज़ देख के क्रेज़ी हो जाते हैं। माय किड्स लव टॉयज़। तो हम भी उन्हें नहीं रोकते, जो लेना लें दिल खोल के। तो चलें देखते हैं क्या लेते हैं ये लोग। हमारी फेवरेट सूरह लगी हुई है, सूरह रहमान, और ये चीज़ हमें सऊदीया में और यूएई में तो नज़र आती थी कि तिलावत लगी होती थी। यूएई में एडिशनली कई शॉप्स में गाने भी लगे होते हैं, लेकिन यहाँ आके बहुत अच्छा फील हो रहा है कि यहाँ पे इन्होंने कुरान पाक लगाया हुआ है, तिलावत बहुत अच्छा लग रहा है। और बच्चों की अभी तक तो स्टेशनरी और टॉयज़ ही ले रहे हैं। वाओ, हमारे बचपन में हुआ करते थे, शहजाद याद है, कार्ट्रिज होती थी और बड़ी, हाँ पार्क करके। तो ये अब मिलते हैं, अब हम इम्तिहामी को लेके देने लगेंगे। यस लेना? यस ओके। And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. आपको बताती हूँ कि ज़माना क्या आ गया। ज़माना ये आ गया कि रह के ना अब्रॉड, और इतने साल के बाद आके यही भूल गया था कि चील का जो है वो इंग्लिश में नाम क्या होता था। और प्लीज गाइस आई नीड हेल्प, मुझे नहीं पता चील का मतलब क्या है। काइट, अभी हमने क्या किया कि फिर हमने गूगल पे देखा है, शहजाद ने थे हमें को कहा है कि ये होते हैं ये जो ईगल्स होते हैं। अच्छा ओ कैमरा लग रहा है। शहजाद ने कहा ये ईगल्स होते हैं, तो मैं कह रही नहीं ये ईगल्स नहीं होते थे हमें, ये ना होती है क्रो की छोटी सिस्टर, हम छोटे होते से कहते थे। फिर मुझे याद है कि नहीं वो लाली होती थी। अच्छा अब लेकिन गूगल पे हमने लाली का मीनिंग नहीं चेक किया, इंग्लिश में लाली किसी को क्या कहते हैं। उस बर्ड का नेम है कुछ और, जो है नाम भूल गया उसका कुछ बर्ड का नाम है, लेकिन ये जो है
ये पाकिस्तानी ईगल है बेसिकली, ये वाली जो है। नहीं आप जबरदस्ती कह रहे हैं नहीं, पाकिस्तानी जबरदस्ती नहीं, पाकिस्तान में आपको चीले इसी तरह नजर आते हैं, ये पाकिस्तानी ईगल है। ये आप हैं पाकिस्तानी शहजाद। हाँ जी, तो आप जो है वो चील का जो आप डाल रहे हैं गूगल ट्रांसलेट, मुझे पता है वो CHILL कर रहे हो, आप चिल कर रहे हो। चिल नहीं कर रही मैं, CHEEL तो फिर उर्दू में भी लिखा आया और उसके आगे लिखा हुआ था काइट। तो मुझे याद है कि हाँ, हम जब बचपन में पढ़ते थे तो हम वो चील को काइट पढ़ते होते थे। और लेकिन लाली जो है उसकी आज तक मुझे इंग्लिश नहीं पता। आप में से किसी को पता है तो ज़रूर बताएं, नहीं तो गूगल करके मुझे बताएं। आप लोग मुझे ये भी बता दें कि प्लीज चील का ये जो ईगल जो दूर फिर रहे थे, बाबा तो कह रहे पाकिस्तानी ईगल इनका, अगर आप मैं तो बता रही हूँ काइट, इट्स नॉट जोक। मम्मा इट्स नॉट अ काइट। अगर काइट होता ना देन आई वुड हैव जस्ट बॉट वन। ओके तो हमें वो काइट नहीं है, ऑटोमेटिक काइट बेटा ये चीले हैं और इसका इंग्लिश में नेम काइट है। जैसे चिड़िया का नाम स्पैरो है, कौवे का नाम क्रो है। मैं आपको ट्रस्ट नहीं कर रहा। अच्छा चलें, मैं कैमरा बंद करती हूँ और हामी को मैं दिखाती हूँ कि मैं लाई नहीं करी। बेटा ये तो नॉलेज वाली बात है, मैं आपको गलत क्यों नहीं, बताऊँ? सही कह रही है मामा बेटा, वाकई ऐसा ही हाँ है। इसका नाम काइट इट्स अ है। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द बर्ड, लेकिन उसको ईगल, काइट, दिमाग में ईगल घुसा हुआ है। मैंने Different bird- species of the eagle। चलो ऑफ द बर्ड कहाँ है मैंने यार। और मम्मा के दिमाग में जो है चील घुसा है, काइट घुसा है। नहीं मेरे दिमाग में लाली घुसी है कि लाली का क्या मीनिंग बाय द है। वे काइट से याद आया है, अच्छा बेटा आ रही है, अच्छा हाँ 14 अगस्त आ रही है और मम्मा जो है बड़ी पतंगबाज है, वैसे मैंने सुना है। 14 अगस्त में कोई पतंगे नहीं उड़ाता बाय द काइट वे। फ्लाइंग आप करते हैं भैया? मुझे आपने चलिए, आपको अपने जो है ना stories ना, मुझे अपने वाकई किस्से पसंद है। सुनाए हुए हैं आपने सारे कि ये आपने वो काटा, वो काटा आपने। हाँ वो एक ज़माना इस तरह होता था जब अब्बू किया काइट्स हुआ है। उड़ाते थे, हम छोटे होते थे ना, अब्बू काइट्स उड़ाते थे और अब्बू ने हमें पतंग उड़ानी सिखाई हुई है। हम सब बहनों को पतंगे उड़ानी आती हैं। हाँ, तो- मुझे भी पतंग उड़ानी आती है, मुझे सिर्फ इतनी उड़ानी आती है कि उसको लेके भागते रहो, उड़ती जाएगी बस। हाँ जी, ये ऐसे ही इन्होंने किया था जब हम दमाम में थे एक दफ़ा कॉर्निश पे, तो वहाँ पे हमने एक पतंग ली थी और उसको ये ऐसे ही उड़ा रहे थे। लेके भागना Literally शुरू ऐसे कर, ही रिश्तेदार पड़ा। किधर जाए, भाग रहा हो ना, पतंग उड़ रही है, यही तो तरीका छोटा है। बच्चा भाग रहा था। तो ये है जनाब स्टोरी। तो चले, यहाँ पे तो अलाउड नहीं है, लेकिन जहाँ पे काइट फ्लाइंग अलाउड हुई तो मैं आपको अपने जौहर दिखाऊंगी। चले अब हम चलते हैं। काइट वैसे मुझे भी उड़ानी आती है। हाँ आपको तो मीजान एरोप्लेन भी उड़ाना आता है, हामी ने बताया था। गेम्स खेल खेल के ना उसे एरोप्लेन उड़ाना आ गया। हाँ मैंने सीखा है। जी बेटा। शहजाद ने लाली स्पॉट कर ली। शहजाद स्पॉटेड अ लाली। शहजाद अपनी तरफ से लाली दिखाएं जरा, यहाँ ये देखिए ना से जरा शीशे में लाली। नजर नहीं आ रही, शीशा खोल के दिखाएं। लाली देखें सारे, बताएं इंग्लिश में क्या होती है। ये है जी लाली। हेलो लाली, ये जा रही है। मिशू से हेलो लाली, हाउ आर यू? लाली से हाउ आर यू लाली? Hello, Lolly. से दिस इज लाली। Yes, this is Lolly. ओके Hello, Lolly. Hello, Lolly. अगेन Hello, Lolly. इसको मैं पकड़ने की कोशिश करूँ। ना उड़ जाए। जी। अभी वो दूसरा भी ऑर्डर आ रहा है ना। उसका भी फोन आ गया। हाँ उसका भी आ गया, वो भी इधर ही लिफ्ट में ही कहीं पे वेट कर रहे हैं। आ जाओ। Baby pizza. Yeah, you like baby pizza? Yeah. It's called pan pizza. Oh, yes. और इसमें क्या है, इसमें आई थिंक आप लोगों की ना वो है गार्लिक ब्रेड। गार्लिक ब्रेड के साथ में? No way. Oh, it's like. हाँ ये देखो, यमी यमी। What? अच्छा मिशू की वैक्स हो गई है। हाय अल्लाह, मिशू के सारे बाल उतर गए। सर पकड़ के बैठे मिशू क्या किया था आपने, दिखाओ। तोबा फोरहेड भी रेड हो गया है। तो मिशू की वैक्स हो गई है। It's okay, you're fine, you're a big boy.